वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के फैसलों के हवाले से और ख़ास तौर पर पाकिस्तान ने अब बांग्लादेश खेलने जाना है। अभी तो पूरा एक माह पड़ा है, लेकिन उस हवाले से कुछ तब्दीलियां ज़ेर गौर हैं। कप्तान के हवाले से बात हो रही है, लेकिन एक और अहम सवाल रखेंगे। नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम राजपूत साहब, आप ये भी बात हो रही है कि बांग्लादेश सीरीज़ को लेकर, यानी कि अब पहले बांग्लादेश पाकिस्तान आया, पाकिस्तान ने शिकस्त दी, अब पाकिस्तान बांग्लादेश खेलने जाएगा, तो कहा यह जा रहा है कि चेंजेस की जा रही हैं टीम में भी। सुफियान मुकीम और शाहीन शाह अफरीदी को वापस लिया जा रहा है, ये इतलात हैं कि ये चेंजेस होने जा रही हैं। लेकिन बाबर रिजवान कहीं पर भी डिस्कशन में नहीं है। इस सवाल के मैं दो जवाब चाहता हूं। एक तो ये कि सुफियान मुकीम और शाहीन शाह अफरीदी की क्या वाकई में जगह बनती है, अगर ये फैसला होता है तो दुरुस्त। और दूसरा, बाबर रिजवान को अगर नहीं लिया जा रहा वापस, तो इसका मतलब ये समझा जाए कि उनको अपने फ्यूचर प्लान से निकाल दिया है पीसीबी ने T20 फॉर्मेट से। देखिए, फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि बाबर आजम और रिजवान इनके लाइनअप का हिस्सा नहीं है ठीक है। T20 का। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी 19 विकेटें लेकर आ रहे हैं, अपनी टीम को टाइटल जिता के आ रहे हैं, उनको तो इसी टीम में होना चाहिए था। या सुफियान मुकीम को तो इस टीम में होना ही चाहिए था। सुफियान मुकीम ने तो, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सरहद पार से आ गया है यहाँ पे। सही। वो जो है वो अभी जंग के माहौल में, कोई जो लोग इधर से उधर चले गए तो वो इधर आ गया है। वो ऐसा खिलाड़ी महसूस हो रहा है। उसको आपने जिस तरीके से पेशावर ज़ल्मी ने उसको यूटिलाइज किया, वो मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था। आप आरिफ याकूब को खिला रहे हैं, आपका जो फ्यूचर है, मेहरान मुमताज बैठा हुआ है, आपका सुफियान मुकीम बैठा हुआ है, आपने क्यों नहीं खिलाया? आपको खिलाना चाहिए था, ये आपका फ्यूचर है। देखें, लेकिन फिर फ्रेंचाइज का मामला आता है तो समझ में आता है जी, फ्रेंचाइज पैसे खर्च कर रही है, उसके मामला आते हैं। जी। लेकिन जब पाकिस्तान की बात होती है तो वहां तो पाकिस्तान के अंदर तो किसी फ्रेंचाइज का पैसा नहीं लगा हुआ, वहां तो किसी और का पैसा नहीं लगा हुआ। तो आप तो उस पैसे को प्रॉपर तौर पे यूटिलाइज करें ना भाई, और अपने उस टैलेंट को प्रॉपर तौर पे यूटिलाइज करें। देखें लुकमान भाई, एक जी बात जी। मैं आपको कहूं, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की 8वें नंबर की टीम है, बांग्लादेश दुनिया के 10वें नंबर की टीम है। ये सही। सीरीज जीतने के बाद हमें किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए, जर्रा बराबर की भी नहीं होना चाहिए। और आपको अंदाजा हो जाएगा कि जब हम बांग्लादेश खेलने के लिए जाएंगे 10वें नंबर की टीम से, तो भी हम काफी हद तक एक्सपोज होते हुए आपको दिखाई देंगे। लेकिन ये मैं आपको अभी बता रहा हूं, तो हमें किसी खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। माइक हैसन को टाइम मिलना चाहिए। मुझे अच्छा लगा माइक हैसन ने अभी 7-7 अच्छा लड़कों का सर, कैंप लगाया। माइक हैसन से मुतालिक आपने बात की है, तो एक सवाल आप ले लें उस पर। माइक हैसन आए हैं, या इससे पहले जितने भी कोचेस पाकिस्तान लेकर आता है, चाहे वो पाकिस्तानी हो या स्पेशली गैर मुल्की कोचेस, जब जब भी आते हैं पाकिस्तान के सेटअप में, तो आते ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अंधा एतमाद करता है। वो जो चाहे, जो उनका जी चाहता है वो करते हैं आते ही। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो भी ब्रीफिंग दी जाती है, क्रिकेट बोर्ड उस पर उसी तरह से मिनवान अमल करना शुरू कर देता है, चाहे वो चेंजेस करनी हो, कप्तान चेंज करना हो, फॉर्मेट चेंज करना हो, टीमें चेंज करना हो। सर, ये क्रिकेट बोर्ड का ये वाला रवैया दुरुस्त होता है? ऐसे ही करना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए? 3 महीने के बाद फिर उन्हीं को फारिग बाहर कर दिया कर जाता देता है। है। हाँ। तो यार, ये कौन सा तरीका है कि 3 महीने पहले सारे इख्तियारात का सरचश्मा आपने उस कोच को बना दिया, 3 महीने के बाद डंडा डोली करके क्रिकेट बोर्ड के जो थिंक टैंक ने उठा के बाहर फेंका। यार ये क्या है भाई? और इसके बाद पता चलता है वो तो माइक हैसन यहाँ पर मौजूद थे। माइक हैसन ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन जो इस दफा बताई होंगी ना, जी क्योंकि वो इससे पहले गैरी क्रिस्टन का हाल भी देख चुके हैं जी और जैसन गैलेस्पी का हाल भी देख चुके हैं। उससे जी। पहले वो मिकी आर्थर का हाल भी देख चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कोचेज आपस में बातचीत में नहीं रहते होंगे, ये हर चीज को डिस्कस करने के बाद लाया होगा। हनीफ मलिक कहाँ से बैटिंग कंसल्टेंट आ गया है यार? कौन है भाई ये हनीफ मलिक? क्योंकि ये इस्लामाबाद यूनाइटेड का था, क्योंकि माइक हैसन इस्लामाबाद यूनाइटेड का था, क्योंकि उनके साथ वो बाकी भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के थे, वो सारे के सारे आ गए। शादाब वाइस कैप्टन इस्लामाबाद यूनाइटेड, सलमान अली आगा कैप्टन इस्लामाबाद यूनाइटेड, पूरी टीम उठा के उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड की लगा दी। ये तो ऐसे ही है, कभी एसएनजीपीएल के मिसबाह हुआ करते थे, सारे खिलाड़ी इस एसएनजीपीएल के खेल रहे होते थे। तो ऐसा भी जरा चेक एंड बैलेंस भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रखे। 15 दिन के लिए आप उसको आंखों पे बिठा के रखते, फिर उसके बाद वो आपके कंधे पे आता है, फिर हाथ पे बिठा लेते हैं आप, उसके बाद टांग पे रख के चलो मेरा भाई। ये नहीं करो यार, खुदा को मानो, ये इस तरह क्रिकेट नहीं चलेगी। आप तबाही तबाही। और फिर सबसे बड़ी चीज थिंक टैंक यार। जी। आप मुझे बताएं तो सही ना, सिलेक्शन कमेटी बदलेगी? क्या बदलेगी यार? बाप रे यार, 60 लाख रुपए ले रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं भाई? 60 लाख रुपए, इट्स नॉट अ जोक यार। ये दोस्ती यारी मोहब्बतें यही चलती रहेंगी? आपकी ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है पूरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। इस्लामाबाद एसोसिएशन को फारिग कर दिया भाई, आप ही ने तो बहाल किया था, इसी क्रिकेट बोर्ड ने बहाल किया था।
किसी और ने बहाल नहीं किया था, इलेक्शन इसी क्रिकेट बोर्ड ने कराए थे। आज अगर वो वहां से जरा सी रेजिस्टेंस आ जाए तो आप ये कालादम करार। हमारे मुल्क में तो हाल ये कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा, मैं इस आपने पर क्यों बाहर किया? आपने ये मुद्दा छेड़ दिया है। मैंने लास्ट 2 प्रोग्राम इस पर किए हैं, इस्लामाबाद जोन्स और इस्लामाबाद रीजन की जो जो कुछ हुआ है, शकील शेख और उनके साथ जो लोग मौजूद थे। अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी साहब ने ठीक फैसला किया आपके ख्याल में? दफातर तक खाली करने के हवाले से अहकाम जारी कर दिए कि भाई दफ्तर भी खाली करें, सारा कुछ छोड़ें और फारग हों, साइड पर हो जाएं। ये दुरुस्त फैसला है या शकील शेख साहब अपनी जगह पर ठीक हैं? यार शकील शेख साहब अभी एक स्टेटमेंट दे दें मोहसिन नकवी साहब के हक में और आपके नियाजी साहब के हक में, सब सही हो जाएगा। जरा से इख्तलाफात कहीं शो करो तो यहाँ पे उठा के बाहर फेंक देते हैं, जिसकी अथॉरिटी होती है, ताकत होती है। देखें, ऐसे नहीं चलती पाकिस्तान क्रिकेट। इसी क्रिकेट बोर्ड के दौर में इलेक्शन हुए थे, इसी क्रिकेट बोर्ड के दौर में शकील शेख इस्लामाबाद रीजनल के प्रेसिडेंट दोबारा बने थे। इसी क्रिकेट बोर्ड ने चंद दिन के बाद, क्योंकि कुछ रेजिस्टेंस थोड़ी सी इस्लामाबाद से गो के शकील शेख साहब के सामने की जानिब से डायरेक्टली नहीं आई थी, लेकिन कुछ रेजिस्टेंस जरूर सामने आई और उसका नतीजा ये निकला कि थैंक यू वेरी मच शकील शेख साहब, अब आपकी भी जरूरत नहीं है, ओके टाटा बाय बाय। देखिए, शकील शेख का बड़ा एक्सपीरियंस है पाकिस्तान क्रिकेट में। बड़ी मकसद है कि ऐसे लोग जिन्होंने एसोसिएशन काफी अरसे तक रन किए, वो पाकिस्तान क्रिकेट के जो सुबह और शाम को ज्यादा बेहतर अंदाज से जानते हैं। उन्हें पता है कि किस इलाके में ग्राउंड की कैफियत क्या है, किस इलाके के अंदर टैलेंट किस तरीके का है। इन्होंने वक्त गुजारा हुआ है। यार नियाजी साहब ने कितना वक्त गुजारा है, समीर हुसैन ने कितना वक्त गुजारा है, बताएं तो सही ना, जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए। सर समीर साहब तो चले गए ना। आप आकिब जावेद के ऊपर लेके सारी क्रिकेट चला रहे, नदीम खान फारिग, मीडिया का मेन बंदा समीउल हसन फारिग। यार जिनका पीछे काम था, जिनका एक्सपीरियंस था, वो सब फारिग। शकील शेख फारिग, नदीम उमर भाई की कोई जरूरत ही नहीं है इन्हें, कि जो रीजनल के प्रेसिडेंट भी हैं और पाकिस्तान की शुक्र करें कप्तान सलमान अली आगा को बनाया हुआ है, वरना मोहसिन नकवी साहब जिस तरह से चल रहे हैं वो किसी एसी डीसी को कप्तान भी बना सकते थे टीम का, किसी डिस्ट्रिक्ट से उठा के। वो क्या, कोई मुख्तार कार कप्तान होगा, कोई जो है वो आपका बस सीएसपी किया होना जरूर चाहिए, सीएसएस किया हो तो फिर उसके बाद वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान भी लग सकता है। ये अथॉरिटी ऐसा लग रहा है एलिजिबिलिटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये रह गई है। यार टेक्नोक्रेट कौन से, एक आकिब जावेद सत्यानाश मार के गया जो शख्स आपकी क्रिकेट का, आप उसको आपने एनसीए में लाके बिठा दिया और एनसीए के बाद यहाँ पर जो खराब काम करता है उसके लिए यहाँ पे दरवाजे खुले होते हैं। देखिए, और एनसीए एक ऐसी जगह है सर, एनसीए एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपसे सवाल नहीं होते, आप आराम से अपना काम करते हैं, तनख्वाह लेते हैं, मजे करते हैं और अपनी मर्जी से सिलेक्टर भी ला रहे हैं आप उन्हें। और आप अभी आपने जो बिल्कुल सिलेक्टर की बात कर रहे हैं उसमें नहीं लाओ भाई, खुदा के वास्ते। असद शफीक तो गैर फाल हो चुके थे, अजहर गैर फाल हो चुके थे, अलीम डार साहब थोड़ा एक्टिव थे तो अलीम डार साहब को भी फारिग किया जा रहा है। लेकिन आकिब जावेद साहब को हमारी इतलात के मुताबिक अभी ये सोच रहे हैं कि जी उनको जो नई सिलेक्शन कमेटी बनेगी उसमें उनका रोल होगा। देखिए, अगर वो रोल होता है आकिब जावेद का, इस वक्त क्रिकेट बोर्ड में आकिब जावेद के अलावा क्रिकेटर कौन है? वहाब रियाज और आकिब जावेद। आप मुझे क्रिकेटर बताएं, या मैं ब्यूरोक्रेसी के नाम गिनवाता हूं आपको कि वो कितने सारे बैठे हुए। आमिर मीर, पंजाब की पुरानी इंटरिम गवर्नमेंट इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे छाई हुई है। बिल्कुल ऐसे है। वहाब रियाज उस इंटरिम गवर्नमेंट के स्पोर्ट्स के वजीर थे, मोहसिन नकवी वजीर आला थे, आमिर मीर दाखिला के वजीर थे, आपके समीर हुसैन साहब कमिश्नर थे। तो आपने तो वो पूरी इंटरिम गवर्नमेंट अब्दुल्ला नियाज़ी साहब भी वहीं पर काम कर रहे थे सर, उनकी गवर्नमेंट में। मैं की बात जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने बात की है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। ने बांग्लादेश को T20 सीरीज में शिकस्त दी और अब 1 माह के बाद पाकिस्तान की अगली सीरीज भी बांग्लादेश के साथ है और पाकिस्तान बांग्लादेश जाएगा और वहां पर T20 मैचेस खेलेगा, T20 सीरीज होगी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान मुकीम को वापस लिया जा रहा है, लेकिन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के लिए T20 फॉर्मेट में ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।